जय हिंद। मैं विकास दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। गाइज, आज से मैं कक्षा 9, 10, 11, 12 का मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से आज मैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, कक्षा 9 का गणित, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं, पहला है प्राकृतिक संख्या। सकते हैं कि गिनने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटी मतलब नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इससे आगे कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। हम आपसे क्वेश्चन पूछें, क्या गिनती 100 तक सिर्फ होती है? नहीं, आगे तक गिनती बढ़ती रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत। अनंत जिसका कोई अंत न हो, अनंत को हम इनफाइनाइट इससे डिनोट करते हैं। अब आती है बात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर होते क्या है, प्राकृतिक संख्या के पहले यदि हम जीरो जोड़ दें, शून्य जोड़ दें, शून्य संख्या जोड़ दें, तो वही हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। तो आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ चुके होंगे। अगर हम इन दोनों में से क्वेश्चन पूछें, यदि हम आपसे कहें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 1। कहाँ से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, 1। हम आपसे पूछे गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलेंगे 1 से, तो वही हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्या हम गिनना 0 से स्टार्ट करते हैं क्या, नहीं। किसी चीज को हम गिनने के लिए सबसे पहला वर्ड बोलते हैं 1, तो वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनती आगे बढ़ती है। अब पूर्ण संख्या, हम क्वेश्चन पूछें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, आप बोलेंगे 0, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। अब अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या में उससे 0 से छोटी संख्या को भी इंक्लूड कर दे तो वहां पे पूर्णांक हो जाएगा। जैसे -1, सॉरी 0 है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। उससे 0 से पहले -1, -2, -3 डॉट डॉट इधर भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम आपसे पूछें कि पूर्णांक क्या होता है, आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में यदि हम माइनस वाली संख्या जोड़ दें तो वही होता है हमारा पूर्णांक। तो आप पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक समझ चुके होंगे। इसे हम तीनों को हम पहले संख्या रेखा पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बीच में क्या आता है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 0 से पहले क्या आता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक। आगे यदि हम आपसे संख्या रेखा पर पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या 0 के राइट साइड की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 0 से राइट साइड मतलब ये यहां से लेके 0 को छोड़ करके उसके आगे ये सब क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर। और 0 के इस साइड क्या होगा, 0 को ले लेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा, और सभी को ले लेंगे, संख्या रेखा पर की सारी संख्या को ले लेंगे तो हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। 0 के राइट साइड की संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या। और 0 को ले लेंगे तो पूर्ण संख्या, और संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को ले लेंगे तो पूर्णांक कहलाएगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपना, तो हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक समझ लिए हैं। पूर्णांक में 0 के इस साइड वाली संख्या क्या कहलाती है, धनात्मक। इधर धन की संख्या है, सभी प्लस की संख्याएं हैं, तो इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक।
और 0 के इस साइड के पूर्णांक को क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता क्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके वही संख्या हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। और शर्त यह है q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, जैसे हम लोग भिन्न जानते हैं, अंश नीचे हर, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो जिस संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सके वही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन हर जो है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 परिमेय संख्या है, 4/5 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन अगर यदि हम आपसे कहें कि 2/0 परिमेय संख्या है, नहीं, 2 परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 0/5 परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि हर 0 नहीं है। ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कुछ भी आए, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 आ जाए चलेगा, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए 0। 5/0 क्या ये प्राकृतिक परिमेय संख्या है? नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोग परिमेय संख्या को समझ चुके होंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जैसे हम परिमेय संख्या को पढ़े हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, वो परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे परिमेय संख्या को हम पढ़े जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सके वो अपरिमेय संख्या होता है। तो वो कौन सी संख्या होंगी? जैसे रूट वाली सारी संख्या है, √2, √3, √5, √7, ये सब कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। p बाई क्यू के रूप में इसे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान हमें नहीं पता। जैसे अगर ये है √4, क्या ये अपरिमेय है या परिमेय है? तो आप बोलेंगे परिमेय है, क्योंकि अंडर रूट को हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे? 2 × 2, 1 2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये केवल 2 है। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन रूट की संख्या जिसे हम पूर्ण रूप से बाहर न निकाल सके वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आपको जवाब देना है। आप बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बिल्कुल 1 होती है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? बिल्कुल 0 होता है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि पूर्णांक मतलब सबसे छोटा पूर्णांक हम पूछे हैं, तो माइनस की कितनी छोटी संख्या, लेकिन माइनस की -3, -4 आगे बढ़ते चले जाएंगे, माइनस की इनफाइनाइट। और हम पूछें यदि आपसे सबसे बड़ी पूर्णांक, तो वही इनफाइनाइट, क्योंकि पॉजिटिव में जाएंगे लेफ्ट राइट साइड तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। और परिमेय संख्या समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने बुक पर। बुक में थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, उदाहरण देखते हैं पहला। कक्षा 9 के बुक में पहला उदाहरण पूछा है, सत्य या असत्य बताना है। सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो अब हम देखते हैं बुक का पहला उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 दिया है। उदाहरण 1 क्या है? उसमें पूछा है, उदाहरण 1 का पहला पूछा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, सत्य या असत्य बताना है।
होती है। पहला उदाहरण है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप सोचिए क्या होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य, इसे हम असत्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूछा है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या तो जीरो भी हो जाएगा। क्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या तो जीरो नहीं है। तो हम ये कहेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो, उसमें पूछा है कारण, तो कारण हम ये बताएंगे कि पूर्ण संख्या में जीरो आता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल, प्रत्येक पूर्णांक, देखिए -3 है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इसे हम सत्य कहेंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए जीरो एक पूर्णांक है। अब इसे हम परिमेय बनाएंगे। परिमेय बनाने के लिए क्या, किसी भी संख्या के हर में हमेशा एक रहता है, तो ये परिमेय संख्या है। Q नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे जीरो नहीं है, ऊपर जीरो हो चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और नीचे जीरो नहीं है, तो हमारा ये प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या है। अगला हम कोई लेते हैं, चलिए -3 ले लेते हैं। -3, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अभी हम आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा एक रहता है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक है। तो और एक जीरो भी नहीं है, मतलब नीचे जीरो भी नहीं है, ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, जीरो कुछ भी रहे, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अगला कुछ धनात्मक में लेते हैं, तो पूर्णांक में से कोई धनात्मक, चलिए 4 ले लेते हैं। 4 हमारा परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हमेशा एक रहता है। तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो नहीं है, ऊपर कुछ भी रहे, धनात्मक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब अगला कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बिल्कुल गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं होती। चलिए कोई भी हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, 5/4/5, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं होती, ये असत्य हो जाएगा। उदाहरण 2 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 करें, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हैं, कई तरीके हैं। 2-3 तरीका समझने से अच्छा है एक ही तरीका समझे। हम यहाँ पे कुछ बताएंगे, आप लगाएंगे क्वेश्चन किसी और तरीके से, तो आपका हो सकता है कि पीछे जो उत्तर माला दिया रहता है वहां पे आपका आंसर मैच न करे। तो उसका ये कारण है कि इसके और इसके बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। और 5 परिमेय संख्या, सिर्फ 5 ही परिमेय संख्या थोड़ी ना है, बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। तो आपका कुछ और आएगा, हमारा कुछ और आएगा, पीछे कुछ और दिया होगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक ही तरीका को याद रखिए और उसी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम एक ही तरीका बताएंगे, 2-3 तरीका होता है, लेकिन एक ही तरीका हम बताएंगे। जैसे देखिए, 1 और 2 के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसके बीच? 1 के बीच और 2 के बीच। इन 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप वाली सभी संख्या, 5 संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमें कितना ज्ञात करना है? 5। ठीक है, 5 संख्या ज्ञात करनी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है, एक जोड़ देना है। क्या हो जाएगा? 6। 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो गया। अब 6 से गुणा कर दीजिए और 6 से भाग दे दीजिए। इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 का 6, 6/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/6। तो हम ये कह सकते हैं कि 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए, 6 के बाद क्या आएगा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 7 के बाद 8/6, 8 के बाद 9/6, 9 के बाद 10/6, 10 के बाद 11/6। तो देखिए, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हम निकाल दिए।
देखिए p/q के रूप में है कि नहीं, सभी संख्या p/q के रूप में है। 7/6, नीचे 0 भी नहीं है किसी के, तो हमारा ये 5 परिमेय संख्या हो गया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, 1 मिनट मिटा कर इसको। 1 और 2 के बीच 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये हमारी 5 परिमेय संख्या है। जो कटे काट दीजिए, 7/6 नहीं कटेगा तो हमारा 7/6 ही रहेगा, ये कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 4/3, 9/6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2 कटेगा, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 5/3, ये 11/6 नहीं कटेगा तो 11/6। ये हमारी 5 परिमेय संख्या होगी। किसके बीच? 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो आज हम रहने देते हैं, कल अगला मतलब प्रश्नावली कराएंगे। प्रश्नावली 1.1 आप घर पे करके आइएगा और फिर हम कल तो कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरा पहला वीडियो था। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए